स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। इससे पिछली क्लास में हमने ख्याति के मूल्यांकन के आधारों की बात की कि ख्याति के मूल्यांकन के लिए दो आधार अपनाए जा सकते हैं, जिनमें से पहला है भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इनको वास्तविक औसत लाभ, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। और ख्याति के मूल्यांकन के लिए दूसरा आधार है अधिलाभ, सुपर प्रॉफिट्स। इन दोनों में से किसी एक को भी आधार मानकर हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इससे पिछली क्लासेज में हमने बात की कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभ यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की गणना किस प्रकार से की जाती है, और फिर इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। सुपर प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन के आधारों के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की। ख्याति के मूल्यांकन के आधारों में से किसी एक को आधार मानकर ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में से किसी एक विधि को अपनाकर ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। तो ख्याति के मूल्यांकन के जो आधार हैं, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पहला है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इनको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। भविष्य में कायम रहने वाले लाभ या वास्तविक औसत लाभ। और जो दूसरा आधार है वो होता है सुपर प्रॉफिट्स। और सुपर प्रॉफिट्स होते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं और सुपर प्रॉफिट्स की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो जो ख्याति के मूल्यांकन के आधार हैं उनके बारे में हम अब तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की आज हम बात करेंगे। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए तीन विधियां अपनाई जाती हैं, जिनमें से पहली है ईयर्स परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि। और इसके पीछे तर्क ये होता है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों तक जो नया व्यवसायी है वो लाभ कमाएगा पुराने व्यवसाय की ख्याति की वजह से। तो आगे आने वाले कुछ वर्षों तक जो भी लाभ कमाएगा नया व्यवसायी, वो पुराने व्यवसाय की ख्याति के कारण कमाएगा। इसलिए आगे आने वाले 2, 3, 5 वर्षों के लाभों के बराबर ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। इसमें सुपर प्रॉफिट्स और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का पूंजीकरण किया जाता है। और जो तीसरा मेथड है वो है एन्युटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि। इसमें भविष्य में कमाए जाने वाले लाभों का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है और वर्तमान मूल्य के आधार पर ही ख्याति का मूल्य चुकाया जाता है। भविष्य में कमाए जाने वाले लाभों का वर्तमान मूल्य ही
ख्याति का मूल्य माना जाता है वार्षिक वृद्धि विधि में। तो इस प्रकार से 3 विधियां हैं। अब इन तीनों विधियों के द्वारा किस प्रकार से ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है, इन तीनों विधियों के द्वारा ख्याति ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो पहला मेथड है ईयर्स परचेज मेथड। इसमें अगर भविष्य में कायम रहने वाले लाभों को आधार माना जाए, दोनों में से किसी एक को भी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट्स, इन दोनों में से किसी एक को आधार अपनाया जा सकता है। तो अगर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को आधार माना जाए ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ years परचेजेज। years परचेज मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल होगी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ years परचेजेज। वर्षों की क्रय संख्या। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि इतने वर्षों की संख्या के आधार पर, इतने वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जितने वर्षों की संख्या दी हुई है उससे हम गुणा कर देंगे। और दूसरा तरीका होगा गुडविल का मूल्य ज्ञात करने का। अगर सुपर प्रॉफिट्स को आधार माना जाता है तो सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ years परचेजेस। वर्षों की क्रय विधि यानी years परचेज मेथड में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट्स, इन दोनों को वर्षों की क्रय संख्या से गुणा कर दिया जाता है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया हुआ होगा कि 2 वर्षों के क्रय के आधार पर या 5 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स यानी कि भविष्य में कायम रहने वाले लाभों को आधार मानकर क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कर ली जाएगी और फिर उसको नंबर ऑफ years परचेज यानी कि वर्षों की क्रय संख्या से गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा। क्वेश्चन में क्लियरली ये दिया हुआ होगा कि कितने वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष ऐसे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को हमको 2, 3 या 5 वर्षों से गुणा करके वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात कर ली जाएगी। और अगर सुपर प्रॉफिट्स को आधार मानकर क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है तो सुपर प्रॉफिट्स को वर्षों की क्रय संख्या से गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा। बहुत ही सरल विधि है वर्षों की क्रय विधि, years परचेज मेथड। दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर कैपिटलाइजेशन मेथड में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को आधार अपनाया जाता है तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड पहले ज्ञात की जाएगी। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कमाने के लिए जो क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई है, उस सामान्य लाभ की दर जो दी गई है उस प्रतिशत से
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के बराबर लाभ कमाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, वो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड हम ज्ञात कर लेते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भाग लगाकर 100 से गुणा करने पर हमको ये ज्ञात हो जाता है कि जो क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दी गई है, यानी सामान्य प्रत्याय की दर जो दी गई है, उस दर से, उस प्रतिशत से अगर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के बराबर लाभ कमाने हो तो कितनी सामान्य पूंजी की आवश्यकता होगी, वो हमने नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात कर ली। और फिर वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात की जाती है। वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात की जाती है नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का जो अंतर है वही वैल्यू ऑफ गुडविल कहलाता है। यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कमाने के लिए सामान्यतः कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी, वो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। अगर कोई नया व्यवसायी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के बराबर अगर कोई लाभ कमाना चाहे सामान्य प्रत्याय दर से, तो उसको कितनी पूंजी व्यवसाय में लगानी पड़ेगी, वो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। और जो व्यवसाय में लगी हुई पूंजी है, पुराने व्यवसायी द्वारा जो लगाई हुई है, वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है। तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से अधिक है, यानी कि जो पुराना व्यवसायी है वो कम पूंजी लगाकर ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के बराबर लाभ कमा रहा है, तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, तो इसका मतलब कि पुराने व्यवसाय की ख्याति है और इस वजह से ही वो कम पूंजी लगाकर ही जो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के बराबर लाभ कमा रहा है, जबकि नए व्यवसायी को नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड के रूप में ज्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी और फिर वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के बराबर लाभ कमा सकेगा। तो इन दोनों का जो अंतर है, जो पूंजी की राशि का जो अंतर है, यानी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड और जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो आधिक्य है, जो सरप्लस है, वही वैल्यू ऑफ गुडविल माना जाता है इस विधि में। और दूसरा तरीका है सुपर प्रॉफिट्स को आधार मानकर। तो अगर सुपर प्रॉफिट्स को आधार माना जाता है तो वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात की जाएगी सुपर प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के आधार पर अगर वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात की जाती है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को पहले कैपिटलाइज करके नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात की जाती है और फिर ख्याति का मूल्य ज्ञात करने के लिए नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड घटाई जाती है। लेकिन अगर सुपर प्रॉफिट्स को आधार माना जाता है तो सुपर प्रॉफिट्स का जो पूंजीकृत मूल्य है वही ख्याति का मूल्य कहलाता है। इन दोनों में ये अंतर है कि जब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को आधार अपनाया जाता है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का जो पूंजीकृत मूल्य है वो ख्याति का मूल्य नहीं माना जाता, वो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माना जाता है। और नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड में से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड घटाने के बाद जो राशि आती है वो वैल्यू ऑफ गुडविल मानी जाती है। जबकि सुपर प्रॉफिट्स में सुपर प्रॉफिट्स का जो कैपिटलाइज वैल्यू है, पूंजीकृत मूल्य है, वही ख्याति का मूल्य मान लिया जाता है। कि पूंजीकरण विधि में चाहे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को आधार माना जाए या सुपर प्रॉफिट्स को आधार माना जाए, दोनों ही आधारों से ज्ञात की गई ख्याति का मूल्य बराबर होगा। तीसरी विधि है एन्युटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि। वार्षिक वृत्ति विधि से केवल सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर ही ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को आधार मानकर वार्षिक वृत्ति विधि एन्युटी मेथड से ख्याति का मूल्य ज्ञात नहीं किया जाता, केवल अधिलाभों के आधार पर ही वार्षिक वृत्ति विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। वैल्यू ऑफ गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट्स इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 for n years। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर n years, यानी दिए गए वर्षों की संख्या के बराबर।
तो सुपर प्रॉफिट्स किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं वो हमको पता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 present value of ₹1 for n years। अधिलाभ व्यवसाय की ख्याति की वजह से कमाए जाएंगे, तो भविष्य में कुछ वर्षों तक जो अधिलाभ कमाए जाएंगे वो पुराने व्यवसाय की ख्याति की वजह से ही कमाए जाएंगे। तो उन भविष्य में कमाए जाने वाले अधिलाभों का वर्तमान मूल्य ख्याति का मूल्य माना जाता है एन्युटी मेथड में। तो वर्तमान मूल्य ज्ञात करने के लिए हम ₹1 का वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हैं दिए गए वर्षों की संख्या से। तो उसके लिए सूत्र होता है 1 - 1/1 + r ब्रैकेट n/r। तो n की जो पावर है, यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, r है रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा प्रेजेंट वैल्यू ₹1 का वर्तमान मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है और उसको अधिलाभों से गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसको सोल्व करते समय सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा। पहले 1 में 1 + r का भाग लगाया जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसको जो नंबर ऑफ ईयर्स की जो पावर है, जितने वर्षों की संख्या दी गई है उतनी बार उसको गुणा किया जाएगा। गुणा करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको 1 में से घटाया जाएगा और फिर r का भाग लगाकर ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू, ₹1 का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाएगा। इसको हम अगली क्लास में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो एन्युटी मेथड में व्यवसायी है वो ये कहता है कि भविष्य में आगे आने वाले 2, 3 या 5 वर्षों तक जो अधिलाभ कमाए जाएंगे वो मेरी ख्याति की वजह से कमाए जाएंगे। तो उन अधिलाभों, जो भविष्य में कमाए जाने वाले जो अधिलाभ हैं, उनका वर्तमान मूल्य ही ख्याति का मूल्य माना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।